नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आप सबों का स्वागत है। अभी हम पहुंचे हैं लदनिया प्रखंड के पथराही पंचायत, जहां हमारे साथ हैं यहाँ के वर्तमान उप मुखिया राजीव चौधरी जी। राजीव चौधरी जी काफ़ी समाज सेवा में अभिरुचि रखते आए हैं और बरसों से, बचपन से ही, छात्र जीवन से ही ये समाज सेवा में लगे हुए हैं और पंचायत में इनकी छवि अच्छी मानी जाती है। और ये इस बार के पंचायत चुनाव में ये मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं, संभावित मुखिया पद के प्रत्याशी हैं। राजीव जी, फ्रंटलाइन 24 में आपका धन्यवाद। स्वागत। राजीव जी, ये बताइए कि पहले आप उप मुखिया थे और इस बार मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं, तो क्या सोचकर आप मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं? सेवा और संकल्प की भावना है हमारे मन में पंचायत के विकास के लिए, और जनता के मन में भी है कि राजीव चौधरी एक सुयोग्य कर्मठ उम्मीदवार है। उप मुखिया पद पर काफ़ी लोकप्रिय हैं और समाज के क्षेत्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक सभी क्षेत्र में काम किए हैं। हमारे मन में भी इच्छा है कि हम मुखिया पद पर आने के बाद जो कार्य हम उप मुखिया पद पर नहीं कर पाए हैं, जो हमसे संभव नहीं हो पाया है, उसको हम पूरा करेंगे। और जनता के मन में भी है, आम जनमानस के मन में भी है। रही बात कमी की, त्रुटियां की, तो कोई हम भगवान के अवतार नहीं हैं, ईश्वर के। हम भी एक सामान्य मानव हैं। हमारा प्रयास होगा। हम यह नहीं कहते हैं कि जो चीज़ हम बोलेंगे वो चीज़ हो ही जाएगा, लेकिन प्रयास लोग करता है, मन में संकल्प अच्छा रखता है तो वो पूरा होता है। तो इसी आशा और विश्वास के साथ हम आए हैं, क्योंकि अपार जनमत से 300 से अधिक मत से, सर्वाधिक मतों से विजयी ग्राम पंचायत सदस्य पद पर हम, यह वार्ड नंबर 12 है ग्राम पंचायत पथराही का। और यहाँ की जनता ने जो मुझे स्नेह दिया है, जो अपार विश्वास, पहला राजनीतिक जीवन की पारी शुरू हुई, इसमें इन्होंने हमें पहली बार में जो विजेता का जो पुरस्कार दिया है, यहाँ के जनता के अक्षर से हम ऋणी हैं। मतलब इनका हम हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद और सम्मान करते हैं, क्योंकि आज मैं वार्ड सदस्य यदि नहीं होता, ग्राम पंचायत का सदस्य नहीं होता, तो मैं उप मुखिया नहीं बन पाता। और यदि उप मुखिया नहीं होता तो में रवि शाह जी हैं, सुरेश शाह, इनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और जिनका मैं नाम नहीं बोल रहा हूँ तो यह नहीं समझेंगे, शॉर्ट है। पूरे पथराही पुरानी बाजार वार्ड नंबर 12 का बच्चा बच्चा का योगदान है। मेरा कुछ नहीं है, हम आपके नौकर हैं, आपका सेवक हैं। आप लोग जो किए हैं सो किए हैं, आप ही लोग के दिशा निर्देश थे कि हम मुखिया के दावेदारी करेंगे। तो यही हमारी जनता की मांग है। रही बात हमारी वार्ड की, किन्हीं को यह भ्रांतियां हैं मन में, यह भ्रम है। जब यहाँ का बेटा वार्ड में खड़ा हुआ, वार्ड में जनता के मैदान में आया, तो 300 से सर्वाधिक मतों से ये लोग हमको विजयी किए हैं। यहाँ के जनता का स्नेह है। तो जिसका बेटा मुखिया के दावेदारी करेगा जिस वार्ड से, तो वहाँ की जनता ऐसी नहीं होगी कि अपने बेटा को छोड़ करके किसी अन्य को अपना प्रेम, मतलब अपना स्नेह, मतलब अपना मत देंगे। हमको ऐसा नहीं लगता है। और ये बताइए कि विगत 5 वर्षों में आप भी उप मुखिया हैं और पंचायत के मुखिया जी भी हैं, और काफ़ी वो नामी गिरामी मुखिया में नाम है। पथराही पंचायत एक प्रतिष्ठित पंचायतों में गिना जाता है लदनिया प्रखंड में। आप ये बताइए कि विगत 5 वर्षों में आपके और मुखिया जी के प्रयास से इस पंचायत में क्या क्या काम हुए? हमारे माननीय मुखिया बेचूनारायण साहनी जो 2001 से जो चुनाव हुई है, वर्षों बाद जो चुनाव हुई, उसके बाद जो है सो 3 बार निर्वाचित हुए हैं। काफ़ी बुजुर्ग लोग हैं। हमारा पारिवारिक संबंध भी है उनसे। हमने उनको सदा चाचा के रूप में संबोधित किया है। उन्होंने भी अपना प्रेम हमको दिया है। रही राजनीतिक बातें, तो यह 5 वर्षों में हमने पहले उनको बताया था। जिस दिन हम उप मुखिया निर्वाचित हुए, उसी दिन हम उनको
जब प्रमाण पत्र मिला शपथ ग्रहण के समय, तो हम उनको बोले कि चाचा, अब आप और हमारे बीच और आपके बीच अग्नि परीक्षा है, यह संबंध रहता है कि जाता है। जब उन्होंने हमें पहला माला उन्होंने हमें पहनाया कि आज से आज इस पंचायत के आप उप मुखिया हुए, तो हमने उनको बताया कि पहले हम चाचा और भतीजा थे, लेकिन अब अग्नि परीक्षा है कि हमारा और आपका चाचा और भतीजा वाला पूरा रहता है या बिगड़ता है। काम के बारे में बता दीजिए। काम की बातें हैं, काम की बात में मैं अपनी बात बताता हूँ। मुखिया जी के द्वारा क्या हुआ यह हम गिनाने की, हमारा जो वार्ड है, सबसे पहले हम अपनी वार्ड की बात करते हैं। मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना से हमने 2 सड़क बनवाई है, और उसके बाद जो है सो मुख्यमंत्री नल जल योजना से 2 टावर का निर्माण हुआ है हमारे वार्ड में। कि नहीं देना है, लेकिन और भाई बंधु लोग जो भी किए हैं अच्छा किए हैं, हम शुभकामना देते हैं। लेकिन हम जो किए हैं अपने वार्ड के लिए 2 टावर हुए। अपने ही वार्ड में हमने घोषणा की है पासवान समाज में कि अपने पिता की अर्जित जो संपत्ति है, जमीन है, उसमें आपका सामुदायिक भवन जो बनेगा उसके लिए ज़मीन हम दे चुके हैं, आपको बोल चुके हैं। आप किसी भी सांसद विधायक किसी से आप यह योजना लीजिए। ज़मीन हम जब 2-4 लाख रुपया का दिए हैं तो अपना दिए हैं, क्या वो सरकारी नहीं दे सकते हैं? आपको जब रजिस्ट्री कराना हो, मैं अपने माताजी से रजिस्ट्री अपने पिता अपने दादा के स्मृति में हम करा देंगे, हमें कोई एतराज़ नहीं है। हमारे वार्ड में जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ये मेरा नहीं है, ये कहिएगा कि मेरा योगदान है, हमारे बड़े बुजुर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। मैं तो उनका नौकर के रूप में हूँ। मेरे वार्ड में नव उत्क्रमित उच्च विद्यालय की स्थापना हुई है पथराही पुरानी बाजार में। इसमें हमारे बड़े गार्जियन रघुनाथ चाचा, जगदीश चाचा, भोला चाचा, श्री कृष्ण चौधरी चाचा, घनश्याम चौधरी जी मेरे बड़े भाई, वैद्यनाथ चौधरी जी सरपंच साहब, राम परीक्षण चौधरी जी नेताजी, रामविलास चौधरी जी, जो भी मनोज महतो, किशोरी महतो, रामानंद महतो, साबिर साफी, राममूर्ति पासवान जी, क्या सूर्यनयन पासवान, और क्या बोलते हैं रघुवीर पासवान, राम कुमार पासवान, और क्या बोलते हैं शिवनाथ पासवान, सुट्टा पासवान, जो भी लोग हैं सिमनाई पुरानी बाजार के पूरे वार्ड के लोगों का योगदान हुआ। जो आज फलाफल है उसमें हम भी जमीन दान में दिए हैं। और समाज मेरे कार्यकाल में हमको खुशी है कि मेरे कार्यकाल में यहाँ विद्यालय की स्थापना हुई है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। कि रही बात अन्य वार्डों की, मैं अपने वार्ड के बराबर ही अन्य वार्ड को भी मानता हूँ, क्योंकि मैं उप मुखिया का कर्तव्य हो जाता है कि पूरे पंचायत को बराबर मानना, किसी अपने वार्ड को नहीं देखना, सबको देखना। मैं उप मुखिया बनने के बाद सबसे बड़ी व्यवस्था सिस्टम में परिवर्तन लाया कि हमारा पंचायत है 3 रेवेन्यू विलेज से बना है, 3 राजस्व गांव से, बरमोतरा, गजहारा का आंशिक भाग, पथराही का संपूर्ण। तो गजहारा हम इस माध्यम से जहाँ तक मेरी आवाज़ जाती हो, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से तो हमारी आग्रह है कि इस बात पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, सारे जनप्रतिनिधि और सारे पदाधिकारी से, कि मेरे यहाँ SEC सेक जो जनगणना हुई है, सामाजिक आर्थिक जनगणना हुई है, उसमें वार्ड 3 की बहुत बड़ी समस्या है और वार्ड 2 की। उनका जो राशन कार्ड है उसमें पंचायत गजहारा अंकित हो गया है और राजस्व गाँव गजहारा अंकित है। लेकिन राजस्व गाँव गजहारा अंकित होना सही है, क्योंकि वो आंशिक भाग राजस्व गाँव से बना है, हमारे पंचायत में है। लेकिन पंचायत भी गजहारा हो गया है, लिखा गया है, जिस कारण से बहुत सारे लाभ लेने से वार्ड नंबर 3 कामेपट्टी के लोग और वार्ड नंबर 2 नया टोल के लोग वंचित हो गए हैं। यह हमारी बहुत इसी मांग के तहत हमने लोक जन शिकायत परिवाद दर्ज कराया था। जन वितरण प्रणाली में एक डीलर, मैं नाम नहीं लूँगा, उन्होंने निरंतर जनता का शोषण किया था, जिसको हमने उजागर किया और समाज में मिल बैठ करके सामाजिक लोगों के द्वारा पंचायती हुई थी,
उसमें इनके द्वारा जो अनाज का गबन किया गया था वो 20 महीना का अनाज इन्होंने देना पड़ा। किसी के परिवार में 10 कुंटल, किसी के परिवार में 8 कुंटल, किसी के परिवार में 5 कुंटल, ऐसे से। अच्छा, अब ये बताइए आप कि अगर यहाँ की जनता, यहाँ के मतदाता, एक मतदाता मालिक हैं, अगर आपको आशीर्वाद दिए, सेवा का मौका दिए, तो अपने पंचायत के विकास के लिए आप क्या क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा जो मूल उद्देश्य है पंचायत के विकास के लिए, तो हम धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं। जितने भी धर्म संस्था हैं उनको हम संरक्षित करेंगे। उप मुखिया पद पे भी हम किए हैं। राम जानकी चौक मंदिर स्वर्गीय चतुर महतो के द्वारा स्थापना की गई थी, जिनको हमने सामाजिक चंदे से बनाया और काफ़ी अहम भूमिका हमने भी अपनी राशि दी। राशि मैं नहीं बताऊंगा, बताने से कोई इतनी बड़ी फायदा नहीं है कि हम बताएंगे तभी। राम जानकी मंदिर कामे पट्टी, जिसको हम बाबाजी कुटी बोलते हैं, उस रास्ते में उत्क्रमित मध्य विद्यालय कामे पट्टी भी है। उसमें 600 फीट रास्ता हम अपने पैसा से मिट्टीकरण और खरंजाकरण करवा दिए हैं। माननीय मुखिया से भी अनुरोध है कि आपके इस कार्यकाल में आपने कई बार वादा किया, उस सड़क को आपने नहीं बनाया, दूर कर दिया है। हमने खरंजा और मिट्टीकरण करा दिया है, कुछ खरंजाकरण बाकी है और संपूर्ण में ढलाई की आवश्यकता है। सभी जनप्रतिनिधि, सभी पदाधिकारी और माननीय मुख्यमंत्री और पंचायती राज मंत्री से आग्रह है, निवेदन है। रही बात सबसे बड़ी बात, उसके बाद मंदिर मस्जिद बराबर होती है। मस्जिद और मदरसा एक ही जगह अवस्थित है, वहाँ किसी भी जनप्रतिनिधि ने ध्यान नहीं दिया। हमने 200 फीट खरंजा और मिट्टीकरण करा दिया है और जहाँ तक कराया है तो इसमें मेरे दादाजी स्वर्गीय खट्टर चौधरी, पिताजी स्वर्गीय योगेंद्र प्रसाद चौधरी का बहुत ही बड़ा योगदान है। मैं जिस जगह पे हूँ उन्हीं के बदौलत हूँ, उन्हीं की संपत्ति, अर्जित संपत्ति से उनके स्मृति में मैं बनाया हूँ। तो सबसे पहले जितना मंदिर है, और हम हर प्रत्येक जगह एक एक लाइट लगा रहे हैं। जितना भी धर्म संस्था है सब जगह हम एक एक लाइट लगाने जा रहे हैं। जितना भी पंचायत में घाट है, मतलब पोखरा है, तालाब है, सब जगह हम जीत करके आएंगे। प्रत्येक वार्ड में ग्राम पंचायत के खाते में पैसा रहे या नहीं रहे, मैं जीत कर, यदि जनता मुझे आशीर्वाद देती है, मुझे मुखिया पद का प्रमाण पत्र मिलता है, तो मैं कार्य प्रारंभ करूंगा। प्रत्येक धर्म स्थान से शुरू करूंगा, चाहे वो मंदिर हो या वो मस्जिद हो, स्कूल कॉलेज, पहले उसको प्राथमिकता दूंगा। स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जितना भी विद्यालय है, सभी विद्यालय का बाउंड्री वाल की आवश्यकता है और चाहूँगा कि मेरे यहाँ एक बड़ा अस्पताल बने। इसके लिए मुझे अपनी ओर से पैसा देना पड़े, अपनी ओर से उस अस्पताल के लिए ज़मीन देना पड़े, तो मैं निजी रूप से खरीद करके भी दूंगा अपने पिताजी के स्मृति में, कि मैं यदि ज़मीन दूंगा तो मेरे पिता का नाम रहे। मेरी यह प्राथमिकता है। और राशन कार्ड की सबसे बड़ी समस्या है कि गरीब लोगों को नहीं मिल पा रहा है। अंत्योदय योजना के लाभ से लोग वंचित हैं, उनको मैं गरीब। और रही बात उसके बाद जो है सो पेंशन, अन्य कई क्षेत्रों की पेंशन है, मैं उनको भी प्राथमिकता दूंगा। तो यही हमारी प्राथमिकता है कि हम, रही बात जहाँ जहाँ सड़क की अभाव है, जनता के मांग के अनुसार, और हम आग्रह करते हैं इस माध्यम से कि आप किसी धर्म स्थान में कोई काम बाकी है तो आप जनता, मतदाता मालिक से हम आग्रह है, मेरा हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप हमको बताइए, हम करने के लिए अच्छा सब पालन करेंगे। और इसी में एक चीज़ हम जोड़ देते हैं, हमारे एक बहुत समाज सेवी रहे हैं जिन्होंने जाकर करके एक मंडप का निर्माण किए हैं जाकर करके। और रही बात बगल में हमारा क्या बोलते हैं, गणेश पूजा मंदिर है। अपने वार्ड के मतदाता मालिक से हमारा अनुरोध है कि हम किसी पे आपसे कोई कमिटमेंट नहीं कराते हैं कि आप मत दीजिए, हम इस लायक हैं तो दीजिए, लेकिन भगवान से हम अनुरोध जरूर करते हैं, खास करके गणेश भगवान से, कि हम आएंगे, आपका बेटा आएगा तो आप समाज के बीच जो कमिटमेंट किया है वो तो है, पूरा तो हम करेंगे ही, लेकिन मेरे मन में जो है जितना है उसका दोगुना तिगुना तो ज़रूर होगा। हम आएंगे प्रमाण पत्र लेकर के, या हमारे यहाँ, हमारे वार्ड में सलहेश भगवती स्थान है, वहाँ भी सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार की आवश्यकता है। अब पंचायत में जहाँ भी हो, पूरा पंचायत बराबर होता है। अब अंत में आप अपनी जनता से संक्षेप में एक लाइन में
क्या कहना चाहते हैं इस बार जो पंचायत चुनाव में आप मुखिया पद के प्रत्याशी होने जा रहे हैं, तो उनसे क्या अपील करना चाहते हैं अपने पक्ष में मतदान करने के लिए? हम जनता भगवान से, मतदाता मालिक से हाथ जोड़ करके यही अपील करना चाहते हैं कि हम अनाथ हैं। भावुकता की बात होती है, मेरे पिताजी नहीं हैं। पूरे पंचायत के मतदाता मालिक आप गार्जियन हैं, आपके बीच में हम हैं। एक युवा का मनोबल टूट जाएगा यदि आप हमको नहीं लाते हैं। तो हम जिस समर्पित भाव से पंचायत में काम किए हैं, तो आप सबको, यदि मुखिया जी को, बेचूनैन सहनी को 3 मौका दिए हैं, तो क्या एक उप मुखिया को मुखिया के लिए 1 मौका नहीं दीजिएगा? 1 मौका मांगते हैं। हम अपने पंचायत को आदर्श पंचायत बनाएंगे। और इस बिहार में रितु जायसवाल का नाम आता है ना, वही नाम आपके पंचायत का आएगा। हम भी पद्मश्री ले सकते हैं, हम भी राष्ट्रपति पुरस्कार ले सकते हैं। आपको हम पुरस्कार लेंगे और ये पथराही की गौरव की बात होगी। हम हाथ जोड़ करके अपील करते हैं, एक अनाथ को भी आप एक बार मौका दीजिए सेवा करने का। धन्यवाद। अभी ये थे राजीव चौधरी, ये भावुक भी हो गए बोलते बोलते, और ये समाज सेवी हैं, अच्छे व्यक्तित्व है, काम के प्रति ये है, ललक है इनके अंदर, और आम अपने मतदाता मालिकों से इन्होंने अपील की है।